दूसरी तरफ देखें सौरव गंगुली, मतलब उसने एक बात अभी की बीच में कि जी पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि टैलेंट नजर नहीं आ रहा जो पहले जैसे टैलेंट होता था। और असली साहब बातें क्या कर रहे हैं, बातें वो कर रहे हैं कि जी बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो कि जो रूट का विलियमसन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है टेस्ट क्रिकेट में और उनको पीछे छोड़ सकता है वगैरह वगैरह करके। अरे सोशल मीडिया के स्टार्स आपने बनाए हुए हैं, कोई किंग बनाया हुआ है, कोई कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। वो सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक है, रील्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबर आजम को आपने बहुत बड़ा स्टार बनाया हुआ है ना, वो कल जो है एक बच्चे के सामने बोल्ड हो गया है, बोल्ड हो गया बच्चे के सामने एक प्रैक्टिस मैच में। पिछले 16-17 इनिंग्स में कोई 50 नहीं है। यूनस यूसुफ इंतजाम में कि वो मैचेस जितवा के दिया करते हैं, तो इनमें टैलेंट ये है कि ये मैचेस उन टीमों से हारा करते हैं जिन टीमों से कोई सोच भी नहीं सकता। तो याद इनको भी किया जाएगा, उनको जो कहते हैं ना याद किया जाएगा कि पाकिस्तान को इन्होंने ये मैचेस जितवाया था। ये बाबर शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, इनको याद किया जाएगा कि इन्होंने यूएसए से मैच करवाया था। ये जो कप्तानी की जो जंग छिड़ रही है या कप्तानी की जो बात हो रही है, ये इसके पीछे यकीनी तौर के ऊपर कुछ है ना, कि जिसकी वजह से ये सारे मामला, अगर सारी चीजें स्मूथ हो, कहीं कोई मतलब इख्तिलाफ ना हो, सारे काम मेरिट के ऊपर हो रहे हो, तो फिर ये खबरें नहीं निकलती, फिर शोर नहीं पड़ता, फिर तो हो जाता है जो होना होता है, जो ठीक होना होता है वो हो जाता है। लिहाजा ये है कि कहीं ना कहीं है तो सही ना, अंदर खिचड़ी तो पक रही है, जंग तो हो रही है ना, कप्तानी की लड़ाई तो हो रही है ना। हर्षा बोगले भी इंडिया के, उन्होंने भी कहा था कि जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा उतनी खतरनाक पाकिस्तान की टीम होगी, जितना लॉन्गर फॉर्मेट होगा उतनी बुरी पाकिस्तान की टीम होगी। तो बातें तो सबकी सारी की सारी सही है, पाकिस्तान का हाल क्या हो गया, लेकिन सौरव गंगुली की बात में दम तो भरा है। तो मुझे उम्मीद नजर नहीं आती है, मैं बिला वजह तारीफ नहीं कर सकती हूँ किसी भी प्लेयर की कि नहीं वो बहुत अच्छा है, वो कर ले। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं बहुत ही नाजुक सूरत हाल में हैं, मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि एक तरफ जो है वो बांग्लादेश की हार का प्रेशर, दूसरी तरफ जो है वो सेहत भी कोई बहुत अच्छी हमारे प्लेयर्स की रहती नहीं है, तीसरी जानिब हमारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं इस वक्त ट्रेनिंग करते हुए नजर तो आ रहे हैं मगर वो चीज नजर नहीं आ रही जिसका हमें इंतजार है। टैलेंट है हमारे गंगुली साहब, टैलेंट को ग्रूम नहीं किया जाता है, टैलेंट को निखारा नहीं जाता है, टैलेंट को ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाता है, टैलेंट को सही वक्त पे यूटिलाइजेशन नहीं दी जाती है, टैलेंट को लॉन्ग रन नहीं दिया जाता है, टैलेंट को कॉन्फिडेंस नहीं जाता। जब भी हमारे वहाँ बहुत सारा डोमेस्टिक क्रिकेट से जो टैलेंट निकलता है वो वेस्ट होता है, और इसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स का, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जैन दोस्तों, जब से बांग्लादेश पाकिस्तान को घर में वाइट वॉश करके गया है तब से पूरी दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट का जम के मजाक उड़ा रही है। अश्विन के बाद अब इंडियन टीम के फॉर्मर कप्तान सौरव गंगुली ने भी पाकिस्तान टीम और उनके सिस्टम पर तंज कसते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब टैलेंट खत्म हो चुका है। एक टाइम पे उनकी टीम बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी जिसको हराना काफी मुश्किल होता था, लेकिन अब तो पाकिस्तान टीम में कोई मैच विनिंग प्लेयर नजर ही नहीं आता। सौरव गंगुली की इस बात को पाक मीडिया ने पॉजिटिव वे में लिया और कहा है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो चुका है, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारा पूरा सिस्टम खराब हो चुका है जिससे टैलेंट कभी बाहर ही नहीं आ पाता। हमारे यहाँ टीम सिलेक्शन मेरिट और परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं, पर्ची और दोस्ती यारियों के बेस पे की जाती है। जब टैलेंटेड प्लेयर्स को मौका ही नहीं दिया जाएगा तो टीम का यही हाल होना है, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। और दोस्तों, अभी तो इंग्लैंड का दौरा बाकी है, उन्होंने तो अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है जिसमें एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी है। मुझे तो लग रहा है कि इंग्लैंड भी इनको बुरी तरह हराएगी और पाकिस्तान को एक और क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं पाकिस्तानी टीम को लोग बातें करते हैं कि टैलेंट, इस टीम में कोई टैलेंट नहीं है, इनको चाहिए कि जिससे कहते हैं टैलेंटेड प्लेयर्स को लेकर आए। कहने का मकसद उनका यही था। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे पहले वो कहते हैं रविचंद्रन अश्विन ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि पाकिस्तानी टीम में शौक होकर आएगा कि पाकिस्तानी टीम को क्या हो गया हुआ है। हर्षा बोगले भी इंडिया के, उन्होंने भी कहा था कि जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा उतनी खतरनाक पाकिस्तान की टीम होगी, जितना लॉन्गर फॉर्मेट होगा उतनी बुरी पाकिस्तान की टीम होगी। तो बातें तो सबकी सारी की सारी सही है, पाकिस्तान का हाल क्या हो गया, लेकिन सौरव गंगुली की बात में दम तो भरा है। वो कहते हैं कि ना टैलेंट करते हैं, टैलेंट तो है ही नहीं। आपको याद है ना कि मतलब रवि शास्त्री ने एक बात की थी वर्ल्ड कप के अंदर, शाहीन को वसीम से क्यों कंपेयर करते हैं, ये तो एक एवरेज बॉलर है। और आज सबको दिख रहा है कि एवरेज बॉलर है। इंडियंस जो एक्स क्रिकेटर हैं जो वो बातें करते हैं, बड़ी सही बातें करते होते हैं, जिस प्लेयर के बारे में बोला है वो ऐसा ही हुआ है। अब देखिए सौरव गंगुली की बात में दम इसलिए है क्योंकि स्टार प्लेयर्स वो होते हैं जो आपको मैचेस ऐसे जितवाएं कि आप हमेशा उनको याद रख पाए। यूनुस खान हो गए, इंजमाम उल हक हो गए, इंजमाम तो खैर बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने पाकिस्तान को वो मैचेस जितवा के दिए जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, इस वजह से इनका नाम हमेशा याद रहता है। लेकिन जो करंट टीम है ना पाकिस्तान की, ये इनका नाम इसलिए याद रहेगा, याद इनका भी रहेगा क्योंकि इन्होंने वो मैचेस पाकिस्तान को हराए जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। कोई सोच सकता था कि आज से 10 साल पहले के पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारेगा, पाकिस्तान आयरलैंड से हारेगा, पाकिस्तान यूएसए से हारेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारेगा? कोई सोच सकता था? नहीं ना सोच सकता था। तो ये टैलेंट तो जिससे कहते हैं ना है इनके अंदर भी है। सौरव गंगुली साहब, उनमें टैलेंट ये था यूनस यूसुफ इंतजाम में कि वो मैचेस जितवा के दिया करते, तो इनमें टैलेंट ये है कि ये मैचेस उन टीमों से हारा करते हैं जिन टीमों से कोई सोच भी नहीं सकता। तो याद इनको भी किया जाएगा, उनको जिसको कहते हैं ना याद किया जाएगा कि पाकिस्तान को इन्होंने ये मैचेस जितवाया था। ये बाबर शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, इनको याद किया जाएगा कि इन्होंने यूएसए से मैच करवाया था। वो याद है लास्ट में यूएसए से खेले थे, यूएसए से हमारे थे।
वो यार अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में हराया था, याद आया? अगर इनमें टैलेंट होता तो ये नौबत तो ना आती। उन्होंने बात तो सही किया। सौरव गंगोली तो बहुत बड़ी बात है, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा कोई एक मैच विनर आप बता दें जिसने आपको मैचेस जितवाए हों, या जिसको देख के आपको लगता हो कि यार आने वाले टाइम में ये बंदा अकेला आपको अपने दम पे कोई एक मैच भी जितवा देगा। सोशल मीडिया के स्टार्स आपने बनाए हुए हैं, कोई किंग बनाया हुआ है, कोई कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, वो सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक है, रील्स की हद तक तो ठीक है, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबर आजम को आपने बहुत बड़ा स्टार बनाया हुआ है ना, वो कल जो है एक बच्चे के सामने बोल्ड हो गया है, बोल्ड हो गया बच्चे के सामने एक प्रैक्टिस मैच में। पिछले 16-17 इनिंग्स में कोई 50 नहीं है, एक भी आज तक बाबर आजम की मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे भाई साहब जनाब किंग है। हमारे यहाँ तो जो है वो प्लेयर पावर जो है वो इतना है। अभी जैसे कि बाबर का जिक्र हुआ था, तो क्या बाबर ने ये नहीं कह दिया था कि जी अगर मुझे नहीं कप्तान बनाया गया या मेरी मर्जी के लड़के नहीं रखे गए तो मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है ना? और फिर नतीजा ये हुआ कि बोर्ड थड़ करके नीचे गिर गया और वही कप्तान थे और उनकी मर्जी के वो लड़के थे जो उनको लेकर, जिनको वो लेके जाना चाहते थे। असल बात ये कि अब भी जो सूरत हाल है ना, उसके अंदर बहुत सारी ये जो कप्तानी की जो जंग छिड़ रही है या कप्तानी की जो बात हो रही है, ये इसके पीछे यकीनी तौर के ऊपर कुछ है ना, कि जिसकी वजह से ये सारे मामला, अगर सारी चीजें स्मूथ हो, कहीं कोई मतलब इख्तिलाफ ना हो, सारे काम मेरिट के ऊपर हो रहे हो, तो फिर ये खबरें नहीं निकलती, फिर शोर नहीं पड़ता, फिर तो हो जाता है जो होना होता है, जो ठीक होना होता है वो हो जाता है। लिहाजा ये है कि कहीं ना कहीं है तो सही ना, अंदर खिचड़ी तो पक रही है, जंग तो हो रही है ना, कप्तानी की लड़ाई तो हो रही है ना। बात यह कि हम में से हुब्बुल वतनी निकल गई है, ठीक है ना? मुइन ने भी तो अभी वो किया है ना, $1 पैदा हो गया, ठीक है या नहीं? मुइन जो इंग्लैंड के जो हैं उन्होंने अब रिटायरमेंट ले ली ना, हालांकि वो बहुत सारा खेल सकते थे अभी, लेकिन उन्होंने कहा कि बस ठीक है, इनफ, बहुत हो गया, पैसा नए लड़कों को चांस दिया, शुएब बशीर को, दूसरा एक लड़का उन्होंने चांस दिया ना, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नए को भी चांस दे रहा हूं, मैंने बहुत कुछ कमा भी लिया, क्रिकेट से मैंने बहुत इकट्ठा। तो सौरव गंगोली ने तो ठीक ही बोला, हमारे पास जो मैच विनर्स सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, ठीक है, जब मैच होता है ना तो तब ये भूल जाते हैं कि मैच जो अब हमने कैसे जितवाना है। अब आप देखें कि बाबर आजम वगैरह जो सारे खिलाड़ी जो है ये चैंपियन कप में जो है वो खेल रहे हैं, तो अब जो है वो इनकी डेली वीडियोस आती है, खास करके ये दो चार जो गिने चुने खिलाड़ी हैं, खास करके बाबर आजम की ज्यादा आती हैं। ये कौन काम कर रहा है? ये काम पीआर कर रही है कि भाई इतनी बुरी तरह से जलील हुए, आप यूएसए से हार गए, आप बांग्लादेश से घर में व्हाइट वॉश हो गए, और उसके बाद आपकी वीडियोस आ रही हैं, लिखा जा रहा है देखें जी इतना क्रेज पाया जाता है, ये लोग जो है वो बाबर आजम पे मर रहे हैं। परसों जो है वो एक बंदा शोल्डर पे हाथ रख रहा है, बाबर आजम उसका हाथ पटक देता है, उसे जलील कर देता है। कल एक वीडियो आ रही है कि बाबर खुद जो है एक बंदे के शोल्डर पे हाथ रख के वीडियो बना रहा है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि जनाब को पता है कि लोग जो है लान तान कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझसे ब्लंडर हो गया, मैंने गठिया हरकत की है, और अब दोबारा से कुछ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि गिने चुने या कुछ जो है सिलेक्टेड लोगों को कहा जाता है आपके दौड़ के आपने आना है स्टेडियम में, और फिर मैं आपके शोल्डर पे हाथ रख के वीडियो बना लूंगा, और वो जो बात है जो मैंने एक बंदे को जलील किया, शोल्डर पे हाथ नहीं रखने दिया, वो कवर हो जाएगी।